हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। मेरे लल्लू लाल, क्या हाल चाल। पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और तुम्हारे के स्क्वायर सर की क्लास में भी तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल है मेरे लल्लू लाल, कैसे हो सब। आई होप सारे बालक एकदम बड़े होंगे। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, रेखाएं और कोण हमारा चैप्टर चल रहा था, जहां पर आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और हम करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्लास में सारी प्रमेय मैंने तुम लोगों को रिवाइज करा दी थी, ठीक है। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी देखे थे हमने लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और उन पर बेस्ड हमारा जो भी क्वेश्चन है प्रमेयों पर बेस्ड वो सब देखेंगे। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन निपटाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब का सब क्लियर करके जाएंगे। क्या हालचाल रिमझिम, नूर, भूमिका, हेलो हेलो आयुषी, हेलो अनन्या, क्या हाल चाल। फैजान, लेक्चर नंबर 7 है भैया, ठीक है फैजान भाई, धन्यवाद। गलती हो गई, 7 गलती से वो लिख दिया मैंने, ये लो अब ठीक है। 7 है लेक्चर नंबर। क्या हाल चाल, हेलो दुष्यंत, हेलो प्रियंका, हेलो देवांशी, हेलो श्रेया, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। हाँ जी, सिया, नंदनी, राजेश, जानवी, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वैष्णवी, रानी, अखंड, निशांत, सुप्रिया, पूरब, हेलो ज्योति, हेलो हेलो हेलो, जोया, उर्ध्वी, हेलो हेलो प्रियंका, हेलो प्रिंस, हेलो 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 प्रशांत, अमित, क्या हाल है। जानवी, अनुष्का, क्या हाल चाल क्या हाल चाल। हेलो निशांत, राघव, हमारा तबस्सुर, हेलो शुभम, हेलो दिव्या, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। सो देखो, आपके जो भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन थे, जिनमें से मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, कहां गई भाई हमारी एक्सरसाइजेस। सो देखो, 6.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, ठीक है। 6.2 के कुछ क्वेश्चन कल कराए थे, जिनमें से कुछ आज मैं कराऊंगा, ठीक है। तुम लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम लोग भी पूछ सकते हो, मैं तुम लोगों के भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ के करा दूंगा। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 12 करा दीजिए, टेंशन ना लो, उसके सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा वहां पर, ठीक है। और तुम लोग बताओ, तुम लोगों को किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम्हारे लिए भी जो भी डाउट तुम लोगों को होगा मैं वो भी कवर करा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ जरा मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सॉरी लेक्चर 6। अबे तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो लेक्चर 6 है कि 7 है भाई, तुम्हारा ही समझ नहीं आ रहा है, परेशान कर दिए हो हैं। रानी, हेलो अंशिका, हेलो भूमिका, हेलो भूमिका, हेलो भूमिका। 4 बार अंशिका ने हेलो भूमिका लिखा है, इतना हेलो तो किसी ने मुझे नहीं बोला। कर दिया भाई नितिन भाई, कर दिया कर दिया कर दिया। सर प्लीज ऑल क्वेश्चन उर्दू भी, मैं तो सारे ही कराऊंगा भाई। चलो सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ जी, वह कोण जो खुद का ही पूरक कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए, अरे भैया आ जा यार। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। हाँ जी, खुद का ही पूरक कोण होता है, ऐसा कौन सा कोण है। हाँ भैया, ऐसा कौन सा कोण है जो खुद का ही पूरक कोण होता है, बताओ जल्दी से। खुद का ही जो पूरक कोण होता है, ऐसा कौन सा कोण होता है, बताओ भाई। खुद का ही जो पूरक कोण होगा, ऐसा कौन सा कोण है। देखो, पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग होता है 90 डिग्री, है ना। तो हमने मान लिया, माना x खुद का ही पूरक कोण है, पूरक कोण है, ठीक है। x खुद का ही पूरक कोण है, इसका मतलब तब अगर मैं x को x में जोड़ दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, वो बराबर हो जाना चाहिए 90 डिग्री के, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व करके बस x का मान निकाल दो और जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, वो कोण जो खुद का ही पूरक कोण होगा उसका क्या मान होगा, बताओ भाई।
देखो भैया बहुत सिंपल है, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। x प्लस एक्स हो गया 2x बराबर 90 डिग्री के, x बराबर आ गया 90 डिग्री बटे 2 के। 90 डिग्री को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो x का मान आ गया आपका 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री, क्योंकि वो x है तो 45 डिग्री का कोण खुद का ही पूरक कोण होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री खुद का ही पूरक कोण है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर, और ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है मैंने पहले भी कराया है, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है मैंने पहले भी कराया है। उसके बावजूद भी हमारे लल्लू लाल बहुत सारे होंगे जो कि गलत आंसर देंगे। 90% ने चलो सही आंसर दिया है, चलो फिर भी बहुत बढ़िया, मजा आया देख के, मेहनत कर रहे हो तुम लोग, अच्छा लगा देख के मुझे। लेकिन अभी भी हमारे लल्लू लाल हैं कुछ, चलो इनका तो मैं फिर भी समझ सकता हूं। ये बे 180 डिग्री, 180 डिग्री कैसे खुद का पूरक हो सकता है? ये तो ना तो पूरक हो सकता ना ये संपूरक। ओ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, आई अपोलॉजी, आई फुल अपोलॉजी। ठीक है, माय मिस्टेक। ये 2% बालक वो मार्स के बगल में जो प्लेनेट है छोटा सा, वहां के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका समझ सकता हूं मैं, सॉरी, माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, माय ओलोपॉजी। आशुतोष कुशवाहा, XXN, अनुष्का, अंश, अमन, साक्षी, अभिनव, सिया, अंश, सागर, बहुत बढ़िया भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अब देखो, अब आएगी कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। तो अब भैया थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि अब हम करेंगे सारे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे सारे लॉन्ग क्वेश्चन, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे अब सारे बालक। जितने भी बालक रेडी हैं जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो, और फिर हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास के लॉन्ग क्वेश्चंस को। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो भाई, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, जल्दी भाई, जल्दी 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 रे, जल्दी दिखाओ भाई। तो देखो भैया पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चित्र में रेखाएं, 6.1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपका 6.1 का क्वेश्चन है, जो कि कहता है कि आकृति में, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आकृति में रेखाएं एक्स, वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यदि कोण POY 90 डिग्री है, कोण POY बराबर है 90 डिग्री के, और A अनुपात B दिया हुआ है आपको कितना? 2:3, तो आपसे कहता है C ज्ञात कीजिए। तो C ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, दो रेखाएं हैं हमारे पास, एक ये रही और
एक ये रही, ठीक है। एक रेखा ये है, बस ये आपको दिया हुआ है x y, ये है आपका m n, और ये है आपका o, बिंदु o है ये रहा, ये है p। आपको बोला गया है पी ओ वाई जो है, पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कोण ए, ठीक है, और कोण बी का अनुपात कितना, कोण ए और कोण बी का अनुपात कितना दिया हुआ है भैया, कोण ए और कोण बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3, और आपसे पूछ रहा है कि भैया आपका कोण सी कितना होगा, यह है कोण सी। हाँ जी, कितने बालक है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बताओ भाई, कितने बालक है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें पता है, तुम्हें ए अनुपात क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, देखो भाई, तुम लिखोगे क्या, तुम लिखोगे आंसर पे जो जो चीजें दी हुई हैं पहले तो वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है भाई, हमें दिया है कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री के। दूसरी चीज हमें दी है ए अनुपात बी बराबर 2:3 के, जिसे अगर मैं तुलना करूंगा, ठीक है, जिसे अगर मैं तुलना करूंगा तो मेरे पास ए का मान क्या आ जाएगा। कल मैंने तुम्हें बताया था अनुपात को जब भी हम लिखते हैं हमारे पास एक अचर पद आ जाता है, ठीक है, तो सॉरी एक चर पद आ जाता है, तो 2 गुणा के, और बी का मान क्या आ जाएगा भाई, बी का मान आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा के। तुम्हें यहां पर के की जगह कुछ और लेना है, तुम कुछ और ले लो, तुम इसे आर एस टी यू कुछ भी ले लो, बस ऐसा मत लेना जो डायग्राम में दे रखा हो या जो क्वेश्चन में दे रखा हो, ठीक है। तो भैया ए का मान हो गया तुम्हारा कितना, ए का मान हो गया तुम्हारा 2 के, और बी का मान हो गया 3 के, ठीक है। हमें सी का मान निकालना है, ठीक है, हमें सी का मान निकालना है। अब तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखना इस चीज को जो मैं बोलने जा रहा हूं। तुम्हारे पास एम एन एक सीधी रेखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम एन एक रेखा है, ठीक है, और एम एन रेखा पर एक किरण खड़ी है। तो तुम्हें पता है जब किसी रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि तुम्हारे कोण बी और कोण सी का योग 180 डिग्री होगा। तो अगर तुम्हें कोण सी निकालना है तो इसका मतलब तुम्हें कोण बी का मान निकालना पड़ेगा, और अगर तुम्हें कोण बी निकालना है तो तुम देखो फिर से वही सेम चीज, जरा ध्यान से देखना। तुम्हारा एक्स वाई एक रेखा है, और रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। चाहे तो ऐसे कर लो या फिर मैं सिंपल बोल देता हूं तुम्हें, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 180 डिग्री होता है। तो रेखा के एक बिंदु पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, यानी कि यहां पर तुम्हारे इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तुम्हारा ये कोण एम ओ एक्स, एम ओ पी और पी ओ वाई, इन तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो भैया तुम्हारा बी प्लस ए और पी ओ वाई का मान है 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। यहां से तुम्हें के का मान मिल जाएगा, के का मान जैसे ही मिलेगा तुम उसे रख दोगे ए और बी में, तुम्हें बी का मान मिल जाएगा, बी का मान तुम्हें जैसे ही मिल जाएगा तुम उसका इस्तेमाल करके सी का मान निकाल लोगे। आ जाओ भाई, देखो तुम यहां पर यही चीज लिखोगे क्या जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, वही लिखोगे क्या, चूंकि एक्स वाई रेखा है, ठीक है, एक्स वाई रेखा है, तो यानी कि तुम्हारे तीनों कोण कौन कौन सा, एक्स, एक्स ओ एम
प्लस MOP प्लस POY, तीनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। आपका XOM MOP POY तीनों का योग 180 डिग्री होगा। सिंपल सी बात, ठीक है, क्योंकि रेखा के एक बिंदु पर बनने वाला कोण है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बस यहां पर मान रख दो सारे अब उठाकर, ठीक है। XOM का मान कितना है? XOM कोण B है, प्लस MOP कोण A है, चित्र में साफ दिख रहा है, ठीक है। POY हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री है, बराबर हो गया 180 डिग्री के, ठीक है। A का मान हमने अनुपात से निकाला था 2 के, ठीक है। B का मान हमने अनुपात से निकाला था 3 के, तो A का यहां पर B का मान रखेंगे, B का मान हो गया 3 के, प्लस A का मान हो गया 2 के, बराबर 90 डिग्री इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया कितना? ये आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हमारे पास आ गया 2 के प्लस 3 के हो गया 5 के बराबर, और 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये 5 हमारा भाग में आ जाएगा, के का मान आ गया 90 डिग्री बटे 5, ठीक है। तो इसे हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5 और 18 पंजे 90, ठीक है। तो हमारे पास के का मान आ गया 18 डिग्री। अब के का मान 18 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ए का मान कितना होगा हमारा? ए बराबर होगा हमारे, ए बराबर था 2 के, तो ये हो गया 2 गुणा 18, यानी कि आपका के ए का मान आ गया आपका 36 डिग्री, ये तो हो गया ए का मान। और ऐसे ही बी बराबर था आपका 3 के, तो बी का मान आ गया 3 गुणा 18, यानी कि बी बराबर आ गया 54 डिग्री के, 54 डिग्री के। अब जो सेम कहानी तुमने इधर करी है वही सेम कहानी दूसरी तरफ कर दो, वही सेम कहानी दूसरी तरफ, फिर वही चीज हो जाएगी। तुम्हारे पास बी का मान आ चुका है कितना? बी का मान आ चुका है तुम्हारे पास कितना? 54 डिग्री। अब तुम सीधा सीधा बोलोगे क्या कि भैया सुनो मेरी बात, MN एक रेखा है, MN रेखा पर एक किरण खड़ी है, तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। लगा दो, क्वेश्चन को खत्म कर दो। तुम लिखोगे चूंकि MN रेखा पर किरण OX खड़ी है, अतः क्या होगा भाई? MN रेखा पर किरण OX खड़ी है, अतः कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों है? रीजन भी लिख दो, दोनों आसन्न कोण है। जब एक रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं, हमने प्रमेय पढ़ी है, तो उसी प्रमेय का इस्तेमाल करा है हमने यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास मेरे लल्लू लाल क्या आ जाएगा? कोण बी का मान है 54 डिग्री, हम निकाल चुके हैं, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 54 डिग्री इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, सी बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, जहां से हमारे पास सी का मान निकल कर आ जाएगा 126 डिग्री। और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट तो बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं है?
हो गया सब कुछ क्लियर? आ जाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो। आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। पी आर क्यू के, तब सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन दिख गया तुम्हें? ठीक है, दिया हुआ क्या है, डायग्राम देख लो, डायग्राम ये है। ठीक है, पी क्यू आर ठीक है, ये रहा एस टी। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारा कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। तुम्हें सिद्ध क्या करना है? तुम्हें सिद्ध करना है कि तुम्हारा कोण पी क्यू एस बराबर होगा किसके? कोण पी आर टी के। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कारण रैखिक युग्म का रैखिक युग्म लिख सकते हैं, लिख सकते हो बेटा। देखो रैखिक युग्म में तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख देना रैखिक युग्म भी, बट रैखिक युग्म लिखने में दिक्कत ये होगी कि रैखिक युग्म के लिए, चलो लिख देना रैखिक युग्म, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रैखिक युग्म का भी एक सरल रेखा ही बनाती है वो। ठीक है, रैखिक युग्म की जो परिभाषा होती है ना, वो हमें ये बोलती है कि यार देखो कि रैखिक युग्म में कोण ऐसे होते हैं कि आसन्न कोणों की अउभयनिष्ठ भुजा एक सीधी रेखा बताती है। ठीक है, उसमें ये नहीं कहा जाता है कि भैया जो आपकी रेखा होती है उसके आसन्न कोण 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब वही होता है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, आ जाओ भाई। फरहान पोल कराओ बेटा, पेपर में खाली पोल पोल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये भी आएंगे, इन्हें भी कर ले। ठीक है, आ जाओ भाई। कितने बालक है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू के। ठीक है, तुम्हें पता है कि भैया एक बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो यानी कि इन दोनों कोणों को अगर तुम जोड़ दोगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां से कोण पी क्यू एस का मान निकाल लो। सेम चीज इधर लगाओ, एक बिंदु पर बनने वाला कोण 80 डिग्री, मतलब एक सरल रेखा है, उस पर एक किरण खड़ी है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि यहां पर भी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो पीआरटी का मान निकाल लो। जैसे पीआरटी का मान निकल जाएगा, पी क्यू एस का मान निकल जाएगा, वहां पर पीआर क्यू की जगह पी क्यू आर रख देना, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो भाई क्या दिया है, दिया है से शुरू करते हैं। तो हमें दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे। तो हम लिखेंगे चूंकि पी टी रेखा पर या आपका एस टी रेखा पर किरण, कौन सी किरण खड़ी है भैया? किरण खड़ी है एस टी रेखा पर, किरण क्यूपी खड़ी है, क्यूपी खड़ी है। तो तुम जानते हो किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है तो क्या होता है? आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो आपका कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहां से कोण पी क्यू एस का मान निकाल लेता हूं मैं,
ठीक है, ये बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर के। ठीक है, एक कोण पी क्यू एस का मान आ गया 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर के। 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर के बराबर आ गया। ठीक है, यहां पर इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सबको ये चमका कि नहीं चमका? जल्दी बताओ, सबको ये चमका कि नहीं चमका? जल्दी से बताओ। चलो अब दूसरी साइड आ जाओ, वहां पर भी सेम कहानी है कि भैया आपकी एस टी रेखा पर एक किरण खड़ी है पी आर, तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। यहां पर लिख भी देता हूं मैं, कारण भी लिख देते हैं। कारण क्या है? कारण है आसन्न कोण है दोनों के दोनों। ठीक है, रेखा पर एक किरण खड़ी है तो आसन्न कोण है, तो उनका योग 180 डिग्री होता है। सेम कहानी दूसरी वाली साइड के लिए कि आपका चूंकि एस टी रेखा पर आर पी किरण खड़ी है, आर पी किरण खड़ी है, तब क्या होगा भाई? आपके पास आ जाएगा आर पी किरण खड़ी है, तो यानी कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। पी आर क्यू और पी आर टी, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, यहां से कोण पी आर टी का मान कितना हो जाएगा? ये क्यों बराबर हुए? क्योंकि भैया रेखा पर किरण खड़ी है तो उनके आसन्न कोण है ये, और भैया ऐसे केस में आसन्न कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां से आपके कोण पी आर टी का मान आ जाएगा, पी आर टी बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस कोण पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण पी आर क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर के। ठीक है, कोण पी आर क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर के, तो इस मान को उठाकर यहां पर रख दो, इस मान को उठाकर पी आर क्यू की जगह पर रख दो पी क्यू आर। तुम्हारे पास आ जाएगा कोण पी आर टी बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण पी आर क्यू की जगह पर रख दिया पी क्यू आर। और समीकरण 1 से हम जानते हैं, समीकरण 1 से कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर। ठीक है, यही है ना? सो कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर, समीकरण 1 में निकाल चुके हम। ठीक है, तो यहां पर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर की जगह पर बस कोण पी क्यू एस रख दो। अतः फाइनली हमारे पास निकल कर आएगा कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर की जगह पर आ गया आपका कोण पी क्यू एस, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है भाई इस क्वेश्चन में? देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, पूरे के पूरे क्वेश्चन में? बताओ भाई, किसी को भी कोई डाउट है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में? तो एक्सरसाइज 6.1 के तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्या सारे ही क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, 6.2 के 2 क्वेश्चन कल करा दिए थे, बाकी के मैं अभी करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के और कोण पी क्यू आर 110 डिग्री, कोण आर एस टी 130 डिग्री है, तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। देखो भाई, आकृति में
पी क्यू समांतर है एस टी के, ठीक है, वह कोण पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री के तथा कोण आर एस टी बराबर है 130 डिग्री के, ठीक है, तब कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा और इजी क्वेश्चन है। 6.1 का छठा। बेटा सब मुझसे ही करवा लोगे तो तुम क्या करोगे, एक बात तो बताओ मुझे, हैं? सब मैं कर दूंगा तो तुम क्या करोगे, है भाई? कुछ तो खुद भी करो। मैं तो करा ही दूंगा। ठीक है भाई, ये रहा। तो ये है तुम्हारे पास पी क्यू आर एस टी। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है तुम्हें कोण पी क्यू आर 110 डिग्री, कोण आर एस टी 130 डिग्री, साथ ही तुम्हें दिया हुआ है पी क्यू समांतर है किसके, एस टी के, और तुम्हें निकालना है किसका मान, कोण क्यू आर एस का मान। इस वाले कोण का मान तुम्हें निकालना है। ठीक है भाई, कैसे करोगे भाई इसे सॉल्व, बताओ कैसे करोगे इसे सॉल्व, बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे इसे। क्या है छठे में, ये दिया है कि आकृति एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री के, एक्स वाई बिंदु पी तक पढ़ाया जाता है। दी हुई सूचना की आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करो। अरे भैया सब मुझसे ही करा लोगे, क्या दिक्कत है? देखो भैया करा दूंगा, अभी करा दूंगा, क्या दिक्कत है? हाँ आर्यन सर आप क्यूट हैं बेटा, क्वेश्चन कर लो, मेरे क्यूट होने से कुछ नहीं हो रहा। देखो भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ेगी। और वो रचना क्या होगी, वो रचना होगी कि आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को देखो वही बालक सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, आप एक रचना करोगे और वो रचना क्या होगी, वो रचना होगी कि आप किरण एक रेखा खींचोगे जो कि बिंदु आर से होकर जाएगी और पी क्यू के समांतर होगी। आप एक रेखा खींचोगे, ठीक है, कोई सी भी रेखा मान लो ये रेखा आपकी ए बी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको एक रचना करनी पड़ेगी कि आप किरण खींचोगे ए बी, एक रेखा खींचोगे ए बी जो कि आपका पी क्यू के समांतर होगी। ठीक है, ए बी समांतर होगी पी क्यू के।
ठीक है, ये आपको एक रचना करनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। आ जाओ भाई, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई? आपको दिया हुआ है पी क्यू समांतर है एस टी के, आपको दिया हुआ है कोण पी क्यू आर है 110 डिग्री के, आपको दिया हुआ है कोण आर एस टी है 130 डिग्री के बराबर। ठीक है, आपको जो निकालना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा इसे एक रचना करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रचना क्या करेंगे हम, लिख भी देंगे हम इस रचना को और हमें करनी भी है। बिंदु आर से होकर बिंदु आर से होकर जाने वाली वह पी क्यू के समांतर एक रेखा AB की रचना करें। अब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये रचना करते ही ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या होगा भाई, यहां पर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन को। अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, चूंकि हमारे पास क्या है, चलो मैं इसी वाले पेज को कॉपी कर लेता हूं ताकि अपने पास डायग्राम रहे। ठीक है, अपने पास डायग्राम रहेगा। अब देखो भाई, चूंकि हमें पता है पी क्यू समांतर है एस टी के, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, और आपका ए बी समांतर है किसके, आपका पी क्यू के, ये हमने रचना से बनाया है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसकी हमने रचना करी है ऐसी। ठीक है, ये हमने रचना करी है ऐसी। ठीक है, तो ये हमने रचना करी है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम प्रमेय से जानते हैं कि जब दो रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर होती हैं, ठीक है, वो रेखाएं आपस में भी समांतर होती हैं, है ना। तो आपका ए बी जो है वो भी पी क्यू के समांतर है। ठीक है, और एस टी जो है वो भी पी क्यू के समांतर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में भी समांतर होंगी। अतः ए बी समांतर होगी एस टी के। ठीक है, कारण क्या है, कारण भी लिखो यहां पर, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, तो एक ही रेखा के समांतर रेखाएं हैं, इसीलिए दोनों की दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, चलो जी आ जाओ। अब देखो, अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, अब हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे हमारी जो चीजें हमने पढ़ी हैं। हमें पता है पी क्यू जो है वो ए बी के समांतर है। ठीक है, और हमें दिख रहा है कि क्यू आर इनकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी कि आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण, जो z बनाने वाले कोण हैं वो बराबर होंगे, यानी कि आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण, जो z बनाने वाले कोण हैं वो बराबर होंगे,
ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो आप लिखोगे यहां से क्या, आपका चूंकि पी क्यू समांतर रेखा है किसके, ए बी के, वह क्यू आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर बी के, ठीक है। कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण क्यू आर बी के, इस पूरे कोण के। ठीक है, तो हमें पता है पी क्यू आर का मान कितना है, कोण पी क्यू आर का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 110 डिग्री। तो यहां से हमारे पास कोण क्यू आर बी का मान निकल कर आ गया 110 डिग्री, ठीक है। लिख भी देते हैं, कारण दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री के। सेम कहानी दूसरी तरफ चलेगी, सेम कहानी दूसरी तरफ चलेगी। कैसे कि तुम सिद्ध कर चुके हो कि एस टी जो है वो ए बी के समांतर है, और तुम्हें दिख रहा है कि एस आर इनकी तिर्यक रेखा है। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण यानी कि जेड बनाने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा कोण आर एस टी, ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। ठीक है, कोण एस आर ए के, कोण, चूंकि आपको पूरी चीज लिखनी पड़ेगी, चूंकि ए बी समांतर है एस टी के, वह एस आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो आपका कोण कौन सा, आपका कोण आर एस टी बराबर होगा कोण किसके भाई, आपका एस आर ए के। क्यों बराबर होंगे भाई ये दोनों, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, यहां पर भी लिख लो, यहां पर मैंने लिखा नहीं था, यहां पर भी वही कारण है, एकांतर अंतः कोण है। समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, इसीलिए, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, इसीलिए बराबर है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है आर एस टी का मान 130 डिग्री क्वेश्चन में। तो हमारे पास कोण एस आर ए का मान हो गया कितना, 130 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, दिया है कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री। ठीक है, चलो जी, अब देखो इसमें और क्या हो रहा है। अब अगर तुम देखोगे तो यहां पर आपका बिंदु आर पर, बिंदु आर पर बनने वाले, बिंदु आर पर बनने वाले कोणों का मान देखो भाई क्या होगा। बिंदु आर पर बनने वाले कोणों का मान, अगर बिंदु आर पर बनने वाले सारे कोणों को मैं ले लूं तो उनका योग कितना होगा भाई, उनका योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, उनका योग कितना होगा, उनका योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें
तो हमारा डाउट चेक कीजिए। भूमिका क्या डाउट है? बाद में चेक करता हूं, सारे इकट्ठा डाउट चेक करूंगा। ठीक है, तो आपका कोण ए आर क्यू प्लस कोण क्यू आर बी, ठीक है, सॉरी क्यू आर एस और प्लस कोण एस आर बी, इन सब का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, है ना। आपका लिखोगे आप, चूंकि ए बी सरल रेखा है, तब तो बिंदु आर पर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो आपका ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस आपका एस आर बी बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, अब कुछ मत करो, अपना इन दोनों कोणों को जो तुमने स्टार्टिंग में मान निकाले थे किसके, क्यू आर बी और एस आर ए को उठाकर जोड़ दो। कहां है भाई? कोण क्यू आर बी, कोण क्यू आर बी प्लस कोण एस आर ए, दोनों को उठाकर जोड़ दो। क्या मान आएगा इनका? इनका मान हो जाएगा आपका कितना? क्यू आर बी का मान था 110 डिग्री, एस आर ए का मान था 130 डिग्री। ठीक है, अब क्यू आर बी कितने कोणों से मिलकर बना है भाई? क्यू आर बी की अगर मैं बात करूं तो क्यू आर बी दो कोणों से मिलकर बना है। कौन कौन से? क्यू आर एस और एस आर बी। क्यू आर बी दो कोणों से मिलकर बना है आपका क्यू आर एस और क्यू आर बी, सॉरी एस आर बी। तो क्यू आर बी दो कोणों से मिलकर बना है, यहां पर लिख दो ये बात। आपका कोण क्यू आर बी दो कोणों से मिलकर बना है, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी। सेम ऐसे ही तुम्हारा कोण एस आर ए भी दो कोणों से मिलकर बना है। कोण एस आर ए भी दो कोणों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक तो ए आर एस और दूसरा क्यू आर एस। ए आर एस और क्यू आर एस, इन दोनों को भी तोड़कर लिख दो। ठीक है, आपका कोण एस आर ए भी दो कोणों से मिलकर बना है, आपका कोण ए आर एस प्लस कोण आपका क्यू आर एस। इन दोनों मानों को उठाकर हम यहां पर रखेंगे तो क्यू आर बी की जगह पर आ गया कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी प्लस कोण एस आर ए की जगह पर रखेंगे कोण क्यू आर एस प्लस कोण ए आर एस बराबर 110 डिग्री और 130 डिग्री हो गया 240 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कोण ए आर क्यू, सॉरी मैंने ए आर एस लिख दिया क्या गलती से? ए आर एस नहीं, ए आर क्यू है ये, ए आर एस नहीं है ये, ए आर क्यू है। एस आर ए आर क्यू और क्यू आर एस से मिलकर बना है। तो कितना हो जाएगा भाई? अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी किसके बराबर था? 180 डिग्री। ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी किसके बराबर हो गया? ये किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया भैया? ये किसके बराबर हो गया? ये आपका किसके बराबर हो गया? ये आपका बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो आपके पास आ गया कोण क्यू आर एस, एक क्यू आर एस बच गया, बाकी ये तीनों जुड़कर पहले ही आप इनका मान निकाल चुके हो 180 डिग्री के बराबर है, प्लस
180 डिग्री बराबर आ गया 240 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कोण क्यू आर एस बराबर आ गया 240 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो यहां से कोण क्यू आर एस का मान आ गया हमारे पास निकलकर 60 डिग्री, और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। हमसे कोण क्यू आर एस का मान पूछा गया था और वो आ रहा है 60 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलो भाई, क्लियर है सबको? ये मजेदार क्वेश्चन है। और देखो, जब तक तुम इस क्वेश्चन को खुद से नहीं करोगे ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तुम कुछ भी कर लेना, अगर तुम इस क्वेश्चन को खुद से नहीं करोगे ये क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, जब तक तुम इन क्वेश्चंस को खुद से नहीं करोगे ये क्वेश्चन तुम्हें सर में दर्द देता रहेगा। ठीक है, चलो जी, एक क्वेश्चन और है। अरे यार, ये क्वेश्चन तुम में से कोई सा पूछ रहा था अभी, ये क्वेश्चन तुम में से कोई सा पूछ रहा था। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी मैं करा देता हूं। देखो, कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में भी भाई, कुछ भी नहीं है। देखो, तुम में से अभी एक बालक ये क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं डायग्राम पे ये पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा। 6.2 का ही क्वेश्चन है ये। आ जाओ भाई, देखो ये क्वेश्चन तुम डायग्राम से ही सॉल्व करोगे, तुम ही कर दोगे, मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें तो आने की। देखो भाई, हाँ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है दिखाओ। ये है ए बी पी, ए पी बी, दूसरा तुम्हें दिया हुआ है यहां पर सी क्यू आर डी। ठीक है, ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है x। ठीक है, ये सॉरी, ये दिया हुआ है y, ये दिया हुआ है y, ये दिया हुआ है आपको x, और ये दिया हुआ है 127 डिग्री। ठीक है, आपसे बोला क्या है? आपसे बोला है कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, आपको दिया हुआ है कोण ए पी क्यू 50 डिग्री और कोण पी आर डी 127 डिग्री। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्स और वाई का मान। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो भाई, सर 6 नंबर, भाई एनसीईआरटी जो नई वाली है उसमें 6 नंबर पे तो कोई सवाल ही नहीं है। नई एनसीईआरटी में तो कोई 6 नंबर पे सवाल ही नहीं है, 5 ही तो क्वेश्चन है 6.2 में, 6 तो क्वेश्चन ही नहीं है। देखो भाई, अब यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सबसे पहली चीज तो अगर तुम देखो तो तुम्हें परेशान होने की जगह तुम्हें सीधा ये देखना चाहिए कि तुम्हें पता है ए बी समांतर है सी डी के और ये इसकी तिर्यक रेखा है। तो भैया समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के z बनाने वाले कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, बात खत्म। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा ये वाला कोण है 50 डिग्री, तो उसका मतलब ये वाला कोण भी 50 डिग्री होगा। एकांतर अंतः कोण, x का मान आ गया 50 डिग्री सीधा सीधा। ठीक है, दूसरा, अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। दूसरा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला, एक प्रमेय जो कि तुम अभी आगे चलकर पढ़ोगे, वो है कि अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो जो बाह्य कोण बनता है वो अंदर वाले सामने वाले कोणों के बराबर होता है।
एक प्रमेय तो ये है, तो यहां से तुम्हारे पास बराबर आ जाएगा 127 डिग्री बराबर x प्लस वाई के। x का मान 50 है, 50 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 127 माइनस 50 यानी कि तुम्हारे पास आ गया कितना, 127 माइनस 50, ये हो गया तुम्हारा 77 डिग्री, है ना। तो या तो वहां से कर लो नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, सिंपल, तुम्हारा क्या है भाई, CD एक रेखा है, CD एक रेखा है, रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है, तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा, यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री कितना होगा भाई, बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा 53 डिग्री। तो ये वाला कोण आ गया 53 डिग्री, ठीक है। अब तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो जानते हो, ये तो जानते हो, ये तो छठी सातवीं आठवीं तीनों में देखा है हमने कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। 50 और 53 103 हो गया, बराबर में जाकर आपका माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 103, यानी कि आपके पास आ गया y का मान कितना, 180 माइनस 103, ये हो गया हमारा 77 डिग्री। तो यहां से y का मान जो निकल कर आएगा वो आएगा 77 डिग्री, ये लो भाई, ठीक है। तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा दोनों तरीकों से, ठीक है भाई। चलो जी, अब देखो ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, ठीक है। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू पर टकराती है और बीसी पथ पर चलकर आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सीडी के अनुदिश परिवर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर होगा सीडी के। अरे भैया यार, इसमें यार फिजिक्स के लॉ लगेंगे और कुछ नहीं, इसमें फिजिक्स के लॉ लगेंगे। देखो मैं बताता हूं, इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक दर्पण है ए बी, सॉरी एक दर्पण है पी क्यू और दूसरा दर्पण है आर एस, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। पी क्यू दर्पण है ये, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा आर एस दर्पण है। यहां पर ये कहता है कि एक किरण आती है जो कि पी क्यू दर्पण पे ए बी पे टकराती है, ठीक है, और आपका उसके बाद ए बी किरण आती है, बीसी पथ पर चलती है, फिर आपका सी पर टकराती है बिंदु दर्पण आर एस से, ठीक है, आर एस से, और उसके बाद ये सी डी पथ पर चली जाती है। बस यही है, ठीक है, कि भैया तुम्हारे पास एक ए बी किरण है जो कि बी से टकराती है पी क्यू पर, फिर बी सी पथ पर चली जाती है, सी से टकराती है तुम्हारा किस पर, सी से टकराती है तुम्हारा आर एस दर्पण पर, और फिर डी पथ पर चली जाती है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें सिद्ध करना है कि तुम्हारा ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगा।
ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगा। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर रखा हुआ है। अब तुम्हें यह सिद्ध करना है कि सी डी जो है वो आर एस के ए बी के समांतर होगा। ठीक है, अब देखो इसे सिद्ध करने के लिए अगर देखा जाए, वैसे तो ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में नहीं होना चाहिए था क्योंकि सिलेबस में टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो भैया यहां पर तुम्हें इस्तेमाल करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन के, वो मैं बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो। ठीक है, बताऊंगा वो मैं। बट तुम पहले यहां पर मुझे भैया पहले फिजिक्स के कुछ नियम बताओ। ठीक है, कि भैया किरण जिस बिंदु पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ऐसा कुछ होता है ना फिजिक्स में, कुछ ऐसा होता है, याद है? फिजिक्स वाले मास साहब को याद करो, आकाश सर को, झकास सर हमारे, उन्हें याद करो। ठीक है सर, एक बात पूछनी है, पूछो अंश भाई। हाँ भैया, बताओ भाई। आकाश सर को याद करो, झकास सर को, क्या होता है, क्या होता है भैया, बताओ बताओ बताओ, क्या होता है वो नियम, क्या होता है नियम, बताओ ना। सर ये 6 नंबर है भाई, पता नहीं यार, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जो बुक पड़ी हुई है उसमें तो ये भैया तुम्हारा क्या कहते हैं 5वें नंबर का सवाल है। मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है, मतलब जो बुक एनसीईआरटी की वेबसाइट पर है, उसमें ये 5वें नंबर का सवाल है भाई। आई बराबर आर। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर फिजिक्स के थोड़े कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जिसके लिए हमें चाहिए होंगी हमारी सबसे पहली चीज, हम क्या करेंगे, हम एक लंब खींचेंगे बिंदु बी से, और एक लंब खींचेंगे हम हमारा बिंदु सी से। ठीक है, तो ये मान लो ये हो गया तुम्हारा लंब बी एन, और ये हो गया लंब सी एम। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है, अब तुम जानते हो क्या, कि जब किसी दर्पण से कोई किरण टकराती है तो उसका आपतन कोण जो होता है, ठीक है, इसे मैं बोल देता हूं कोण 1, वो उसके परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे मैं बोल देता हूं कोण 2। सेम ऐसे ही जो आपतन कोण होता है कोण 3, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है कोण 4। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने एक रचना करी, सबसे पहले तो क्या रचना करी भाई, हमने रचना करी कि हमारा बी एम लंब होगा पी क्यू पर, वह हमारा बी एन लंब होगा पी क्यू पर, वह सी एम लंब होगा आर एस पर। ये रचना करी हमने। ठीक है, अब ये रचना करी है तो देखो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंब हैं, इसका मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, क्योंकि दोनों ही 90-90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, 90-90 के डिग्री के कोण बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों समांतर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अतः आपका बी एन
समांतर होगा CM के। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ठीक है, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, फिजिक्स लगानी है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई देखो, क्योंकि आपका BN जो है वो CM के समांतर है, BN जो है वो CM के समांतर है, और BC इनकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो आप लिखोगे चूंकि BN समांतर है CM के तथा आपका BC तिर्यक रेखा है, तो आपका कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 3 के। ठीक है, इसे मैं बोल देता हूं समीकरण 1, इसे मैं बोल देता हूं समीकरण 2, और इसे हम बोल देते हैं समीकरण 3। ठीक है, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, क्योंकि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण यानी कि Z बनाने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, Z बनाने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 1, 2, 3 से तुम्हें क्या दिख रहा है, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या दिख रहा है, तुम्हें पता है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, और कोण 2 बराबर है कोण 3 के, तो इसका मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। वे तुम्हें दिख रहा है कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ठीक है, और कोण 3 बराबर है कोण 2 के, तो इसका मतलब आपका कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 4 के। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर सीधा सीधा लिख दूं क्या, कि कोण 1 प्लस कोण 2 डायग्राम चाहिए मुझे, बस मैं लिख दूं यहां पर कि कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 1 की जगह पर मैं रख सकता हूं कोण 3, और कोण 2 की जगह पर मैं रख सकता हूं कोण 4। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक है, अब कोण 1 प्लस कोण 2 कितना है, कोण 1 प्लस कोण 2 है कोण ABC के बराबर, यह है कोण ABC के बराबर, और कोण 3 प्लस कोण 4 कितना है, कोण 3 प्लस कोण 4 है कोण BCD के बराबर। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारे पास ये बराबर आ जाएगा, अब क्योंकि ये प्रमेय तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बुक में से हटा रखी है। ठीक है, लेकिन तुम यहां पर सीधा सीधा क्या बोलोगे, यहां पर तुम बोलोगे कि भाई देखो, आपका जब दो रेखाओं को उनकी तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर होता है। अब देखो, ये दोनों रेखाएं हैं आपकी AB और CD, इनकी तिर्यक रेखा है BC, और ये इसे इस तरीके से काट रही है कि आपने सिद्ध कर दिया है कि इनके एकांतर अंतःकोण बराबर है, ABC बराबर BCD आपने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रमेय से आप बोल सकते हो कि भैया आपका दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो आपको यही लिखना है क्या, चूंकि रेखा AB व CD को तिर्यक रेखा BC इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, कि उसके एकांतर अंतःकोण
अंतः कोण, कोण ए बी सी व कोण बी सी डी समान है। आप सिद्ध कर चुके हो ऊपर, ये रहे, ठीक है, ए बी सी और बी सी डी दोनों बराबर है, समान है। अतः तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि उसके एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो आपकी वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ए बी समांतर होगा सी डी के, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही कम चांस है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है सिलेबस में, ठीक है। बट खत्म कहानी, ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम देखेंगे क्या, अगली क्लास में हम देखेंगे सीधा हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज, जो कि तुम्हारे सर में दर्द करेगा, ठीक है। अगली क्लास, त्रिभुज की क्लास में आने से पहले प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होगा त्रिभुज में, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे। डाउट देख लेते हैं, सर अगर हम संगत कोण को बराबर कर दें तो क्या लाइनों को समांतर रेखा बोल सकते हैं? हाँ प्रिंस, बिल्कुल, ये संगत कोणों के लिए भी होता है कि अगर किसी दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रखी है कि भैया आपका तिर्यक रेखा संगत कोण अगर बराबर है तो वो दोनों रेखाएं भी समांतर होती हैं, ठीक है। सर ये चैप्टर बहुत हार्ड है। अमित, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना कम हार्ड लगेगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस है भाई अमन, बिल्कुल बहुत कम चांसेस है। सर एक बिंदु पर बना कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम महेश राठौड़ भाई, लल्लू लाल ही हो तुम, बिल्कुल है। डाउट के नाम पे तुम ये पूछ रहे हो? पता नहीं भाई, मुझे भी अमन अभी। राजीव प्रकाशन की बुक है, ठीक है, मैं देखता हूं, ज्यादा होगा तो अगली क्लास में उसके क्वेश्चन कर लेंगे। जिज्ञासा बेटा, एक बार तुम्हें ये सारे क्वेश्चन खुद से करके देखने पड़ेंगे, जब तक तुम इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। 11 स्लाइड, ओके, हाँ, तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, एक बार नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन जो है एक बार खुद से करके आना, मतलब अपने आप से पहले जो जैसे मैंने क्लास में कराया है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, कान में ईयरफोन लगाना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कान में ईयरफोन लगाना, ठीक है। ईयरफोन लगाने के बाद इस क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं तुम अपनी कॉपी पे करते जाना। वीडियो नहीं देखनी है, तुम्हें बस सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं और खुद करते जाना है। डायग्राम देखते जाओ, क्वेश्चन को करते जाओ, डायग्राम देखते जाओ, क्वेश्चन को करते जाओ, ठीक है। उसके बाद भी अगर तुम्हें समझना है तो फिर अगली क्लास में बताना, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, सो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे या तो नेक्स्ट चैप्टर का या इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस का। अगर नहीं हो पाते हैं तुमसे तो परेशान होने की बात नहीं है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो मेरे लल्लू लाल। मुझे पता है तुम सारे बहुत तेज हो, बहुत शानदार हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बस हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, टेक केयर।